नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। टाइम एंड वर्क में आज हम टफ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन पहला आपको दिख रहा होगा कि तीन व्यक्ति ए बी सी एक काम को निम्नलिखित तरीके से करते हैं। ए कार्य समाप्ति तक करता है, बी केवल पहले और दूसरे दिन काम करता है। देखिए, तीन गो आदमी है, काम शुरू कर रहे हैं, तो एक आदमी जो है पूरा काम इस प्रकार से खत्म करता है कि काम यहाँ से शुरू होता है, काम यहाँ तक खत्म होता है। जिसमें बी जो है, ए जो है पूरे समय तक रहा है, यानी कि ए यहाँ भी रहा होगा, बी यहाँ पे रहा है। बी जो है शुरू के 2 दिन काम करता है, पहला और दूसरा दिन, यानी कि बी जो है 2 दिन तक काम किया है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि सी केवल तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है, यानी कि जो सी है वो 3 दिन काम करता है, तीसरा, चौथा, 5वां दिन। लेकिन जो ए है वह शुरू से लास्ट तक रहा है, यानी कि ए यहाँ भी था, ए यहाँ भी है, यानी कि ए कितना दिन तक काम कर लिया, 2 + 3 5 दिन तक काम कर लिया ए ने। बी जो है कितना दिन तक काम किया है, बी मात्र 2 दिन काम किया है। और सी जो है वह कितना दिन काम किया है, सी मात्र 3 दिन काम किया है। अब क्वेश्चन का अगला भाग यह है कि ए की सहायता के बगैर बी और सी इसे 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस जो सी है, बी और सी इसको 6 दिन में काम को कंप्लीट खत्म कर देता है, इसकी टाइम है। फिर आगे कह रहा है कि बी और सी द्वारा 2 दिन में किया गया काम अकेले ए द्वारा 3 दिन में किए गए काम के बराबर है। बी प्लस सी का 2 दिन का काम, बी प्लस सी जो काम 2 दिन में करते हैं, ए उसको 3 दिन में करता है। इनकी अगर इफिशियंसी की बात कर ले हम, तो इनका इफिशियंसी 3 आ जाएगा और इनका इफिशियंसी 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। बी प्लस सी, आप इनका एलसीएम 6 भी ले सकते थे, इसके हिसाब से 2 से यहाँ से 3 बार में जाएगा, 3 से 2 बार में जाएगा। अभी ए ने इसमें पूरे 5 दिन काम किया, यानी कि एक दिन में ए जो है 2 काम करता है, तो 5 दिन में इसने 10 काम कर दिया होगा। बी और सी दोनों का जो इफिशियंसी हो वो कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है, यानी कि बी और सी अकेले हम नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ से हम सी को बोलेंगे कि आप सी जो है आप 2 दिन उसके साथ में चले जाओ, तो 2 दिन अगर यहाँ पे आ जाएगा ये 2 दिन, तो 3 दूनी 6 काम हो जाएगा, यानी कि ये दोनों जो है 10 + 6 16 काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 16 काम। अभी जो सी का जो है 1 दिन का काम सी जो है बच गया है। अभी आप यहाँ से देखेंगे कि जो बी प्लस सी जो है ये 6 दिन में काम कर रहा है, इनकी इफिशियंसी कितनी है, 3। तो टोटल वर्क निकालते हैं हम कैसे, कुल काम बराबर जिस व्यक्ति का समय उसी व्यक्ति का क्षमता। कुल काम जो होता है जिस व्यक्ति का समय गुना उसी व्यक्ति का क्षमता। आप देखेंगे कि ऐसे भी सोच सकते हैं कि बी प्लस सी 1 दिन में 3 काम करता है, इन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो कुल कितना काम कर दिया होगा, तो 6 × 3 = 18 काम कर दिया होगा इन्होंने। देखिए आप यहाँ पे देखिए कि 6 + 10 16 को काम हो चुका है, बचा काम कितना, तो शेष जो काम बचा है वो हो गया 18 - 16, जो 2 काम जो बचा है। सी 1 दिन लिया है समय, सी 1 दिन पूरा समय लेता है उसके करने के लिए। देखिए आप समझिए यहाँ पे कि बी प्लस सी को हम 2 दिन कराए हैं, बी भी 2 दिन कर लिया इसमें और सी भी 2 दिन कर लिया, सी का 1 दिन का काम बच गया है। अगर सी जो है 1 दिन में 2 काम करता है, सी 1 दिन में 2 काम करता है, कुल काम कितना है हमारा 18 है, तो 18 काम कराने के लिए इसको हमको 9 गुना करना पड़ेगा, यानी कि इधर भी 9 गुना कर देंगे, 1 9 9 दिन में जो है 18 काम पूरा करेगा, और यही इसका उत्तर है। एक ठेकेदार ने अनुमान लगाया कि उसके 2 मिस्त्रियों में से एक किसी दीवार को 9 घंटे में बना सकता है, दूसरा उसको 10 घंटे बना सकता है। 2 मिस्त्री हैं, इसको हम ए मान लेते हैं पहले को, दूसरे को मान लेते हैं बी। पहला जो है 9 घंटे में बना सकता है, दूसरा जो है 10 घंटे में बना सकता है। 9 घंटा 10 घंटा, इन दोनों का एलसीएम की बात कर ले तो 90 हो जाएगा। 90 टोटल काम मानने हैं हम। इफिशियंसी की बात कर ले तो 9 से ये 10 बार में जाएगा और 10 से ये 9 बार में जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि दूसरा 10 घंटे में बना सकता है। आपको अपने अनुभव से ज्ञात होता है, उसको अपने अनुभव से ज्ञात होता है
कि जब दोनों मिस्त्री एक साथ काम करें तो प्रति घंटे 10 ईंटें कम जोड़ते हैं। दोनों को एक साथ काम कराने पर दीवार 5 घंटे में बन गई। अभी हम इनके इफिशियंसी की बात कर ले, a प्लस बी का इफिशियंसी कितना है, तो a प्लस बी का इफिशियंसी आप बोलिए कि 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 19। अगर ये a प्लस बी अगर बात करते हुए बनाते हैं या काम कम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो 5 घंटे में काम कर रहे हैं, यानी कि 90 काम है 5 घंटे में कर रहे हैं, यानी कि उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 18। ये जो है ढीला सिली काम करते हुए 18 इनकी क्षमता है, ओरिजिनल इफिशियंसी से इसका 19 है। आप देखें कि कितना घटा दिया आपने इफिशियंसी, एक घट गया कितने घंटे में, 1 घंटा में एक काम कम करता है, 1 घंटे में एक काम कम करता है, तो 90 काम के लिए कितना समय लग जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा इसको, तो 90/1 बराबर 90 घंटा इसको एक काम को करने में लगेगा। 1 घंटा में एक काम कम करता है, तो 90 काम को 90 घंटा में 90 घंटा कम करेगा, 90 घंटा में 90 काम कम करेगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 1 घंटा में 10 ईंट जोड़ता है, 1 घंटा में 10 ईंट, तो 90 घंटा में कितना कम ईंट जोड़ेगा, तो 90 गुना 10 कर लेंगे बराबर 900 ईंट जो है वह कम जोड़ेगा। एक बार फिर समझ लीजिए आप कि a जो है 9 घंटे में करता है, b 10 घंटे में करता है, 9 गुने 10 एलसीएम ले लेंगे 90, इसकी क्षमता हो जाएगी 10, इसकी क्षमता 9, दोनों का वास्तविक जो क्षमता है 10 प्लस 9 बराबर 19। लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं या बात करने के या काम ढीला सिली से करने के कारण वो कम करते हैं, ये उसमें क्वेश्चन बोला है। तो 5 घंटे में करते हैं, 90 काम 5 घंटे में करते हैं, तो यानी कि एक काम 18 घंटे में होगा, यानी कि 1 घंटे में कितना कम काम कर रहा है, एक काम कम कर रहा है, तो 90 काम कम करने में उसे कितना समय लग जाएंगे, तो 90/1 बराबर 90 घंटा लग जाएगा। यानी कि 1 घंटे में अगर 10 ईंट कम जोड़ता है तो 90 घंटा में 90 गुने 10 बराबर 900 ईंट वो कम जोड़ेगा। कि ए बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तथा बी सी उसी काम को 6.2/3, हम इसको लिख लेते हैं। ए प्लस बी जो है 12 और बी प्लस सी जो है 6.2/3 यानी कि 20/3। एलसीएम की बात करेंगे तो सबसे पहले ऊपर का एलसीएम लेते हैं, 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60। इफिशियंसी की बात करें तो 12 से भाग लगाएंगे, कितना बार में जाएगा ये 5 बार में, 20 से भाग जाएगा 3 बार में और 3 से इसमें गुना हो जाएगा, 3 3 9। तो नहीं समझ में आता तो देख लीजिए आप, बटा में 3 है, 3 जाएगा ऊपर, यानी कि 60/20 गुना 3, इससे आप काट दीजिएगा, 3 3 9 आ जाएगा। करें कि ए ने इस पर 3 दिन कार्य किया, बी ने इस पर 4 दिन कार्य करने के पश्चात सी ने उसे इस काम को 7 दिन में समाप्त कर लिया। ए जो है ए इस पर 3 दिन कार्य करता है, बी जो है इस पर 4 दिन कार्य करता है और सी जो है इस पर 7 दिन कार्य करता है और काम कंप्लीट हो जाता है। तो प्रत्येक अलग अलग उस काम को बी कितने दिनों में करेगा, प्रत्येक नहीं है, बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हम ये बात बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी का ए का हमें पता नहीं है, पता होता तो 3 से गुना कर देते, काम निकल जाता, लेकिन यहाँ पता नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बी जो है इसको भी हम ए के साथ 3 दिन करा देते हैं। ए 3 दिन काम कर रहा है, बी 4 दिन अलग कर रहा है, लेकिन हम ये बात बोलेंगे कि बी तुम भी ए के साथ 3 दिन काम कर लो, तुमको 4 दिन ही करना है, तुम एक साथ 3 दिन कर लो। तो अगर ए के साथ अगर ये 3 दिन कर लेता है तो बी का अब 1 दिन का काम बच जाएगा, क्योंकि बी ने 4 दिन काम किया है, 3 दिन इसे साथ में कर लिया, तो 1 दिन का काम बचेगा। हम सी को भी बोलेंगे कि सी तुम 1 दिन इसके साथ में आ जाओ, तो सी और बी जो दोनों एक साथ में आ जाएगा, 1 दिन काम करेगा। सी जो है 1 दिन यहाँ पे कर चुका है, बचा कितना दिन, 6 दिन, 7 में से 1 जाएगा, 6 दिन बच जाएगा। यानी कि हमें ये पता चल गया कि ए प्लस बी 3 दिन तक काम किए हैं, बी प्लस सी जो है 1 दिन काम किया है और सी 6 दिन काम किया है। अगर 1 दिन में ये 5 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना काम कर लिए होंगे, तो 25 आई 15 काम करेंगे। 1 दिन में बी और सी 9 काम करते हैं तो 1 दिन ही काम किए हैं इन्होंने, कितना काम कर लिया होगा, 9 काम, 15 और 9 24 काम हो गया है। शेष काम कितना बच जाएगा, तो शेष काम बराबर 60 - 24 यानी कि 36 काम बच जाएगा। 36 काम को सी जो है वह 6 दिनों में करता है। 36 काम को जो है सी है वो कितना दिनों में करता है, 6 दिनों में। तो सी की जो क्षमता होगी बराबर 36/6 यानी कि 6 होगा। आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर कोई 6 दिनों में 36 काम करता है तो 1 दिन में 6 काम कर रहा होगा। सी की क्षमता 6 आ गया। अगर सी की क्षमता 6 है
तो 6 में हम कितना जोड़ेंगे कि बी, 6 में हम कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा 3, यानी कि बी की क्षमता कितनी आ गई 3। तो बी की क्षमता बराबर 9 घटाओ 6 बराबर 3। अब हमें काम कराना है, बी को पूछ रहा है कि बी कितना दिन में करेगा। तो बी जो है, बी का जो टाइम होगा 60 काम कराना है और एक दिन में 3 ही काम करता है, यानी कि 20 दिन बी को लग जाएंगे। एक दिन में 3 काम हो रहा है, 60 काम कराना है तो 60/3 कर देंगे, 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। किसी कार्य को करने के लिए ए और सी को एक साथ काम करने पर जितना समय लगता है बी उससे 4 गुना समय लेता है। ए और बी, ए और सी कि अगर कोई काम करते हैं जितना समय लेते हैं तो बी को 4 गुना समय ज़्यादा लगता है, यानी कि 4 लगता होगा। अगर इसको 1 घंटा लगता है तो इसको 4 लगता है। इफिशिएंसी जो होता है वो उल्टा हो जाता है, 4 यहाँ पे चला आएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहे तो 4 1 का एलसीएम लेकर के 4 से भाग भी कर लेंगे, 4 से एक बार भाग करेंगे 4, 4 से इसको भाग करेंगे 1 आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि ए तथा बी को एक साथ काम करने पर जितना समय लगता है बी को उससे 3 गुना समय लगता है। ए प्लस बी को एक साथ काम करने में, ए प्लस बी को एक साथ काम करने में जितना समय लगता है सी को उससे 3 गुना अधिक लगता है। ठीक है, इफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा, 3 यहाँ पे ले लेंगे और 1 यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ कहेंगे कि 3 आदमी हैं ए बी सी, तीनों की क्षमता कितनी है 4 और 1 5 है। यहाँ पर भी आदमी 3 ही है ए बी सी, तीनों की क्षमता जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, 3 1 4। एक ही आदमी अलग अलग क्षमता नहीं हो सकता है, तीनों आदमी वही है, यहाँ भी तीनों आदमी वही है, इनकी क्षमताओं में अंतर है। पहले हम इनकी क्षमता को बराबर कर लेंगे। इसमें हम 4 से गुना कर लेंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा। इसमें हम 5 से गुना कर लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 4 से गुना करते ही इसको हम काट लेंगे, 4 चौका 16 और 1 चौका 4। इसको जब 5 से गुना कराए तो इसको काट लेंगे हम, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बी का जो क्षमता है वह 4 आ चुका है, जो यहाँ पे सी का क्षमता है वह 5 आ चुका है। तो बाकी जो बच गया होगा ए का होगा। 5 4 9 20 में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 11। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर बी का क्षमता 4 है तो अगर यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि 15 आ जाएगा, तो 11। यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। या आप ये भी कर सकते हैं कि सी की क्षमता 5 है, अगर सी का 5 है तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो आप 11 जोड़ पाएंगे यहाँ पे। इससे भी हम निकाल सकते थे या ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन का अगला भाग ये है कि तीनों एक साथ काम करते हुए 10 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों का इफिशिएंसी है, ये क्षमता है। तीनों का क्षमता कितना कितना हो गया है तो 20 है। कुल काम बराबर निकालते हैं, जिस व्यक्ति का समय उसी व्यक्ति का क्षमता। तीनों का समय दिया हुआ है और तीनों का समय दिया हुआ है 10 और तीनों का क्षमता है 20, यानी कि हमारा कुल काम कितना हो जाएगा 200। हमें कराना है काम किससे, बी का निकालना है, सॉरी सी का निकालना है। तो टाइम ऑफ सी बराबर कुल काम बटा में सी का क्षमता। कुल काम हमारा 200 है, सी का क्षमता जो है वो 5 है, 5 से भाग कर देंगे इसमें हम, 40 आ जाएगा इसका आंसर। कि 10 व्यक्ति किसी काम को करना प्रारंभ करते हैं परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो काम 40 दिन में पूरा होना था वह 50 दिन में पूरा हुआ। तो प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 40 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें MDH का पैटर्न लगेगा। MDH, अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं MDH का तो पहले आप इस MDH की वीडियो को देख लीजिए। देखिए M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर होता है। शुरू में कितने आदमी लगे हैं 10। काम कितने दिनों तक चलना था 40 दिनों तक चलना था। लेकिन 10 आदमी कुछ दिनों तक काम किया है, 10 आदमी एक दिन तक मान लेते हैं काम किया। अब 4 आदमी चले गए तो बचे कितने आदमी 6 आदमी, और 6 आदमी को अब लग गया दिन कितना, कुल मिलाकर दिन लग गए 50। तो जब 50 दिन में x दिन यहाँ पे हो गया तो बचा कितना दिन, तो 50 माइनस x। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर हमको 50 आ जाना चाहिए। तो x प्लस अगर 50 माइनस x जोड़ेंगे तो इससे कट जाएगा और x का मान 50 आ जाएगा। जैसे आप बात समझ लीजिए कि 50 आदमी 50 दिन है, 50 दिन में अगर 10 दिन चला गया तो बचा 40 दिन,
50 दिन में अगर 15 दिन निकालते तो बचा 35 दिन। यानी कि हम इसको करते क्या है, 50 में से इसको घटा देते हैं, 50 में से 15 घटा देंगे तब 35 बचेगा। अगर 50 में से अगर हम 20 घटाएंगे तब जाकर 30 बचेगा ये वाला। और उसी प्रकार से अगर 50 दिन में अगर x दिन कर लिए हैं तो बचा कितना, 50 माइनस x दिन बचेगा। बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे, 400 हो जाएगा यहाँ पे बराबर 10x प्लस 6 बचे 300 माइनस 6x। ये 100 इधर आकर के घट जाएगा, 300 इधर घट जाएगा, बचेगा 100। 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 4x। 4 से ये कट जाएगा 25, यानी कि x बराबर आ गया 25। 25 दिनों तक 10 आदमी काम किए थे, उसके बाद में 4 आदमी छोड़ के चले गए थे। इसको हम दूसरे तरीका से भी ये समझते हैं कि यहां से काम यहां तक चला है, ठीक है। ये काम पहले चलना था 40 दिन, लेकिन क्या हुआ कि 10 आदमी न होने के कारण ये काम चला 50 दिन। शुरू में 10 आदमी लगे थे, 10 आदमी अगर 40 दिन तक काम करते तो काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन शुरू में 10 आदमी काम किए हैं, बीच में मान लेते हैं कि यहाँ तक 10 आदमी काम किया, बीच में कुछ से आदमी 4 आदमी छोड़ के चले गए, तो उस तरह से पूरा जो टाइम है वो 50 दिन लग गया। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि शुरू में इसमें 10 आदमी रहे थे, यहाँ पे 10 आदमी और यहाँ पे 6 आदमी रहे हैं, 10 मैन और 6 मैन। तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 6 ही आदमी मान लेते हैं पूरा। देखिए एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 10 आदमी 40 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 400 काम कर लिया होगा। यहाँ से हम पूरा मान लेते हैं कि 6 ही आदमी इसको काम को किया है। इस 4 आदमी जो यहाँ पे, ये जो 6 आदमी हैं यहाँ पे भी रहे होंगे, लेकिन इनको हम नहीं मानेंगे अभी हम इनको 6 ही आदमी मान के चलते हैं। तो 6 आदमी अगर 50 दिनों तक काम करे तो कितना काम कर लेगा, 300 काम करेगा। तो काम कितना बच गया, 100। यही 100 को काम जो है ये 4 आदमी यहाँ पे किए होंगे, तो 100/4 काट देंगे यहाँ से, 25 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ए बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए सी उसी काम को बी और सी द्वारा काम करने में लगाए गए दिनों से 2 दिन अधिक में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, अकेला ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए क्वेश्चन में शुरू में यह दिया है कि ए प्लस बी जो है उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर बीच का लाइन हम छोड़ देते हैं, उसके बाद लिखा है कि तीनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इसको 8 दिन में कर रहे हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। इफिशिएंसी की बात कर ले तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। अगर हम सी की बात कर ले, सी की इफिशिएंसी, अगर ए बी 8 काम करते हैं और तीनों मिलकर के ए बी सी 15 काम करते हैं, तो पक्का सी 7 काम कर रहा होगा, क्योंकि ये दोनों का मतलब है यहाँ पे 8 और 8 में 7 जोड़ेंगे तभी जाके 15 होगा। यानी कि सी का जो क्षमता आ जाएगा, सी का क्षमता ये आ जाएगा हमारा 7। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी उस काम को बी और सी द्वारा उसी काम में लगाए गए 2 दिनों से 2 अधिक है। हम ए और बी को, ए प्लस सी है और बी प्लस सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी उसी काम को बी और सी द्वारा काम करने में लगाए गए दिनों से 2 दिन अधिक में कर सकता है। अगर बी प्लस सी जो है x दिन में करता है कोई काम, तो ये जो है x प्लस 2 दिन में करेगा। ये इसका टाइम है। इफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाता है, x यहाँ पे आ जाएगा और x प्लस 2 यहाँ पे चला जाएगा। हमको ये भी बात पता है कि इन दोनों का एलसीएम जब इफिशिएंसी जब उलट देते हैं तो इन दोनों का गुना जो होता है वही एलसीएम होता है, और इन दोनों का जो गुना है यहाँ पे 120 है, 120 है। तो हम 120 का ऐसा 2 खंड कर लेंगे जिनके गैप जो है 2 के बराबर हो। तो आप देखिए कि ए इनका 10 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। 12 गुने 10 बराबर 120 हो जाता है, यानी कि x बराबर ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 रखते हैं तो 10 और 2 12। इससे हमें ये पता चल गया कि a प्लस सी जो है वो 12 दिन में काम को कर सकता है और b प्लस सी जो है वो काम को 10 दिनों में कर सकता है। हमें निकालना है a उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो हम a को निकालना है, हम b और c ले लेते हैं। क्वेश्चन में ये पार्ट दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी जो है
इनका क्षमता कितना है, इनका काम करने का जो टाइम है वो 8 है। बी प्लस सी का टाइम कितना निकल गया है यहाँ पे, तो बी प्लस सी का जो टाइम निकल गया है वो 10 है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 40, इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 और इनका कितना हो जाएगा 4। अगर ए की इफिशिएंसी की बात कर ले, अगर ये दोनों मिलकर के 4 काम करते हैं और ये इन तीनों को मिलकर के 5 काम हो रहा है, इसका मतलब ए जो है 1 काम कर रहा होगा। तो ए की क्षमता जो है 5 घटाओ 4 बराबर 1 आ जाएगा। 40 काम कराना है तो टाइम ऑफ ए बराबर 40 काम बटा में 1 बराबर 40 दिन। एक दिन में ए जो है 1 काम करता है, 40 काम कराना है तो 40 बटा में 1 कर देंगे। एक दिन में 1 काम तो 40 दिन में 40 काम होगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे अगर चाहते तो। यहाँ से अब इनका जो एफिशिएंसी है, इन एफिशिएंसी को हम हटा देंगे। 12 से 10 बार में जाएगा ये, और 10 से कितना बार में जाएगा ये 12 बार में। तो यहाँ से हम निकाल सकते थे कि बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है 12 है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 15 है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए का एफिशिएंसी होगा वो ए प्लस बी प्लस सी माइनस कितना होना चाहिए बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 12 माइनस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 15 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 12। घटा देंगे कितना बच जाएगा 3। टाइम ऑफ ए बराबर 120 काम हम टोटल माने थे बटा में 3, इससे कट जाएगा तो भी 40 दिन ही आंसर आएगा। दो व्यक्ति ए और बी एक काम शुरू किया और 10 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया। बी के 2 दिन बाद सी ए से जुड़ता है और कुल n दिनों में कार्य पूरा हुआ। प्रत्येक व्यक्ति एक समान हिस्सा पूरा किया। इसके अलावा यह भी ज्ञात है कि ए और बी मिलकर n दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो सी ने इस पर कितने दिन कार्य किया। देखिए आप इसको देखेंगे कि 2 व्यक्ति ये काम शुरू करते हैं। जैसे काम यहाँ से लेकर के मान लेते हैं कि यहाँ तक चला है। शुरू में जो है ए और बी 2 व्यक्ति हैं, 10 दिन तक काम करते हैं। ए प्लस बी जो है यहाँ पर 10 दिन तक काम किया है। उसके बाद बी छोड़ देता है। बी के 2 दिन छोड़ने के बाद, यानी कि बी के 2 दिन छोड़ने के बाद यानी कि ए जो है यहाँ भी 2 दिन काम किया होगा। 2 दिन के बाद सी आके जुड़ा है, इसका मतलब कि ए अभी और 2 दिन काम किया है, तब जाकर के यहाँ से ए के साथ सी जुड़ा है, यानी कि अब ए के बाद ए के साथ सी भी काम किया है। फिर इसी में आगे लिखा है कि प्रत्येक आदमी ने एक समान हिस्सा काम किया है, यानी कि ए बी सी तीनों बराबर बराबर काम किए हैं, यानी कि ए बी सी, ए 1/3 काम किया है, बी भी 1/3 काम किया है और ये भी 1/3 काम किया है। अगर 3 काम एक काम हुआ है तो एक काम के प्रत्येक तीसरा हिस्सा काम पूरा किया है। इसके अलावा यह भी दिया हुआ है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर जो पूरा कार्य है वो n दिनों में पूरा खत्म करता है, और ये जो कार्य है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये भी जो है पूरा n दिनों तक कार्य चला है। तो अब पूछ रहा है कि सी जो है कितने दिन तक कार्य किया। तो देखिए ए जो है 1/3 कार्य करता है, बी भी 1/3 कार्य करता है, सी भी 1/3 कार्य करता है। हम बी की बात करें, इसमें से किसको पूरा टाइम पता है, कौन सा व्यक्ति जो है पूरे समय तक कार्य किया है, यह हमको ये पता नहीं है। ए को हम पूछेंगे कि कितना दिन कार्य किया तो 10 दिन 12 दिन, यहाँ का पता नहीं है हमको। सी का भी हमको पता नहीं है कि सी कितना दिन काम किया है, लेकिन बी के बारे में हमको ये बात पता है कि बी जो है मात्र 10 दिन तक कार्य किया है। अगर बी 10 दिन तक कार्य किया है, बी जो है 10 दिन तक कार्य किया है और 10 दिन में कितना कार्य करता है 1/3 हिस्सा। 1/3 हिस्सा को कितना दिन में कार्य किया है बी ने 10 दिन तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे है कि जैसे ए जो है 1/3 हिस्सा ही पूरे n दिनों में खत्म करता है। यहाँ से यहाँ तक जब कार्य चला है और उस पूरे कार्य में 3 हिस्सा में 1 हिस्सा ए पूरा करता है, तो यहाँ भी तो कार्य बोल रहा है कि दोनों n दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि ए जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब कार्य हो रहा है जिसमें n दिन तक पूरा काम चलता है, n दिनों में 1/3 कार्य करता है, तो यहाँ भी n दिन ही काम चला है। यानी कि यहाँ जो है ए यहाँ पर भी 1/3 काम ही पूरा किया है। अगर 3 हिस्सा में 1 हिस्सा काम को अगर ए ने पूरा किया है तो बाकी के बचे 2/3 हिस्सा जो है वह बी ने काम को पूरा किया होगा।
1/3 हिस्सा करने में इसको 10 दिन लगता है, तो 2/3 हिस्सा कितना लगेगा, यानी कि इसका डबल चल रहा है, तो इसका भी हम डबल कर देंगे, 10 दूनी क्या 20 दिन। यानी कि ए और बी जो है 20 दिन तक कार्य किया। 2/3 हिस्सा कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। यानी कि बी और ए दोनों साथ में रहा है, यानी कि 20 दिन तक काम चला है, यानी कि एन का मान कितना आ गया, 20 दिन। यानी कि यहां से लेकर के काम यहां तक चला तो कितना दिन चला, 20 दिन चला। अब 20 दिन में आप देख रहे हैं कि ए जो है 10 दिन काम किया, यहां पर 2 दिन काम हो गया, 10 2 12 दिन काम खत्म हो गया, तो बाकी के बचे कितने दिन बच गए होंगे, 8 दिन तक। सी ने जो है 8 दिन तक काम किया और यही हमारा आंसर है। अगर ये इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि सी इस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो हमको ये बात पता है कि जो 1/3 है, 1/3 काम करता है सी, तो 3 हिस्सा में 1 हिस्सा करने में कितना लगाया है, 8 दिन लगाया है, क्योंकि सी मात्र यहीं पे काम किया है 8 दिन, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगा देता, 24 दिन। ये पूरा काम के लिए है। अगर इसी में ए का पूछता तो ए जो है बी का पूछता तो 1/3 हिस्सा है, तो कितना दिन लग जाएगा, 30 दिन। अगर ए का पूछे तो ए कितना दिन काम किया है, 10 दिन, 2 12 दिन और 8 12 8 20 दिन। 20 दिन में 1/3 काम किया है, तो अगर ये तो सी के लिए था, सी इस काम को पूरे काम को 24 दिन में करेगा। बी की बात कर ले तो बी हमारा जो है ये काम किया था, 10 दिन काम किया था और 1/3 काम किया है 10 दिन में। इसका मतलब एक काम जो है 10 दिन में किया है, तो 3 काम को 30 दिन में कर लेगा। और ए की बात कर ले तो ए शुरू से लास्ट तक रहा है, यानी कि 10 2 12 8 20 और 1/3 काम किया है, यानी कि एक काम करने में 20, तो 3 काम करने में 60 दिन लग जाएंगे इसको। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये 8 दिन है कि सी ने कितने दिन तक कार्य किया, तो सी ने मात्र 8 दिन तक कार्य किया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने ग्रुप में आप दोस्तों के पास इसको से भेजिए। हमारे चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।